हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर क्लासेस। अनुज सर के डिजिटल पाठशाला में लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसा एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन था, किस तरीके से फाइल क्रिएट करी और किस तरीके से फाइल को सेव किया गया। आज हम लोग एमएस वर्ड का सबसे मजेदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एमएस वर्ड में होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। ये मजेदार क्यों है? क्योंकि यहीं से टेक्स्ट स्कोरिंग से स्टाइलिश बनता है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल क्लास में। लेट्स मूव। चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा एमएस वर्ड। हमने इसको एमएस वर्ड को ओपन कर लिया और अब हम लोग अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आते ही सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि होम टैब में कई सारे ग्रुप हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। ये कई सारे ग्रुप हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे। आने वाली वीडियो में आप और देखेंगे होम टैब के बारे में। ये होम टैब का पार्ट 1 है। इसी तरीके से सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शन समझ लेते हैं कि किस तरीके से किसको यूज़ करना है। बहुत इजी टू वे है। सबसे पहले हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट ले आते हैं। तो टेक्स्ट लाने के लिए हम कीबोर्ड से क्या टाइप करेंगे, अभी आप लोग देख लीजिए। हम जूम कर दे रहे हैं आपके लिए कि हम क्या लिख रहे हैं। RAND ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड की तरफ से बहुत सारा रैंडम पैराग्राफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस टेक्स्ट पर हम लोग अपने ऑप्शंस को अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सबसे देखो, थोड़ा फनी वे में पढ़ाते हैं, मज़ा भी आपको आएगा और आप सीख भी जाओगे। और जब वीडियो में मज़ा आए कमेंट में ज़रूर बोलना, सर इस पार्ट पे बड़ा मज़ा आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये बोल्ड वाला ऑप्शन है हमारा। पहले हम ये वाला ऑप्शन बता रहे हैं। ये 3 ऑप्शन BIU, जैसे कि बी आप लोग जानते हो, आई और बीच में एक वर्ड मिसिंग है तो कि आप इंक्लूड कर सकते हो कि क्या हो सकता है आई और यू के बीच में। तो हम तो भैया टॉपिक पे आ जाते हैं, आप मत भटकना, हम भी यही आपसे कहते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब डार्क में लिखना है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा लिखना। डार्क तो मतलब काला हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा लिखना। जैसे कि अब मेरे पास मेरी बीवी का फ़ोन आता है, वो बोलती हैं कि सब्जी लेते आना। तो हमने यहाँ पर लिखा कि सब्जी लेते आना। तो हमने भैया क्या किया, भैया बीवी की बात है, इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लिया कि भैया बीवी की बात नहीं काटनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस आई का यूज कैसे किया जाएगा? जैसे कि कोई बात है, कोई बात हो सकती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है, जैसे कि मोहल्ले की कोई आंटी हो गई, आंटी को कोई बात पता चल गई और वो धीरे से फुसफुसा के किसी से कह रही हैं कि देखो इनकी बात ऐसी है, उनकी बात वैसी है। तो जब इस तरीके का कोई काम होता है धीरे से फुसफुसाने वाला, तो हम लोग इस टेक्स्ट को इटैलिक बना देते हैं। और अगर ऐसी कोई बात जिस पे बहुत ज़्यादा गौर फरमाना हो, जैसे कि अंडरलाइन करना हो, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, हम जैसे लिख देते हैं ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं कि इस लाइन को ज़रूर आप पढ़ना। तो जैसे कि हमारे लिए तो भैया यही ज़रूरी है, तो हमने इस यू वाली लाइन पे क्लिक कर दिया, अंडरलाइन हो गया। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन हमने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि समझाने क्या जा रहे हैं। समझाने हम ये जा रहे हैं इस वक्त ये कि ये फॉन्ट स्टाइल कैसे लगेगा और ये फॉन्ट बढ़ेगा यहाँ से कैसे, यहाँ से घटेगा कैसे, और इन नंबर वाला खेल क्या है। बिना देर किए जल्दी से इसको आ जाते हैं। जैसे कि अब सब्जी लेते हैं ना, थोड़ा स्टाइलिश बनाते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हम थोड़ा सा मूव किया, हमने मूव करने के बाद थोड़ा सा इटैलिक में आते हैं। ये देखो, जैसे सब्जी लेते आना कितना स्टाइलिश हो गया। इसी को फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो जैसे ये वाली जो बटन है, इस पे क्लिक करने से फॉन्ट बढ़ता है, इस वाली बटन पे क्लिक करने से फॉन्ट घटता है। यहाँ पे कुछ फॉर्मेट में आपको फॉन्ट दे दिए जाते हैं जिनका यूज़ करने से आप माउस ले जाइए, वो अपने आप ही बता देगा। जैसे कि हमने 28 लगा दिया, सब्जी लेते आना। अब ये भैया देखो, जैसे कि है आपको, जैसे कि डेंजरस होता है तो क्या मतलब होता है, थोड़ा सा रेड कलर में। अगर मैं लेके नहीं गया मेरे लिए डेंजरस है, भैया हमने उसको रेड कलर में भी कर लिया, मतलब फॉन्ट का कलर चेंज कर लिया। तो टेक्स्ट सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने रेड कलर में लिख लिया। मतलब ये चीज़ भूल नहीं सकते, हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा। अब
बाकी ऐसा नहीं है कि हमारी बीवी गुस्सा करती नहीं, लेकिन अगर भूल जाएंगे तो गुस्सा करना उसका बनता है, इसलिए हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे आते हैं, जैसे कि हम इसको पर केस में, जैसे कोई वर्ड है, चलो वीडियो प्रोवाइड्स पकड़ लेते हैं, ज़्यादा सब्जी नहीं करते हैं, नहीं तो अभी कुछ यही पकवान बन जाएंगे। तो यहीं पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद सेंटेंस केस जैसे कि लिखा हुआ है, इसको हम लोअर केस में कर देंगे, इसी को हम अपर केस में कर देंगे, इसी को हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और यहाँ टॉगल केस, जो टेक्स्ट सेलेक्ट है उसी पे ही अप्लाई होगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो प्रोवाइड्स में वी और पी कैपिटल है, टॉगल केस लगाते वी और पी स्मॉल हो जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। वापस से हम सेंटेंस केस लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मुझे फॉर्मेटिंग समझ में नहीं है, जैसे कि मैंने कुछ यहाँ टॉगल केस लगा दिया और मुझे इस फॉर्मेटिंग को हटाना है, तो ये वाली बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे फॉर्मेटिंग हट जाएगी। यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, बचे ये कुछ थोड़े छोटे मोटे ऑप्शंस जो कि हमें ये बताते हैं कि जैसे कि आप कहते हैं 4 लोगों की बातें इग्नोर करो, ऐसे तो लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें इग्नोर करो। तो हमने कहा 4 लोगों की बातों को इग्नोर करो, 4 लोगों की बातों को इग्नोर करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ऐसे इग्नोर करो, अच्छा करो तो रही गया, इग्नोर लिखा बस करो नहीं किया, मतलब हमने ज्ञान तो दे दिया लेकिन अप्लाई नहीं किया, समझे। तो अब इस पर क्लिक किया, देखो ये इग्नोर कर रहा है। अभी ये रेड लाइन आ रही है, इनके मीनिंग अभी आगे समझाए जाएंगे, डोंट वरी। अब जैसे कि एक हमारे मैथ वाले सर हैं, और मैथ वाले सर थोड़ा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे कि a² + b², तो उन्होंने लिखा a2, फिर उन्होंने लिख दिया, एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे आते हैं, a2 + b2। अब a को स्मॉल लगते हैं, थोड़ा सा a को स्मॉल लगते हैं, इस 2 को सेलेक्ट करेंगे, ये स्क्वायर वाले मतलब सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे आ गए, इस फिर से 2 को सेलेक्ट किया। तो मैथ वाले फॉर्मूले यूज करने हैं तो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है, और केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले आने मतलब थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट नीचे की तरफ रहेगा तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला ये आपके होमवर्क में आप ना ट्राई कर लीजिएगा, जैसे कि अब मैं अगर ट्राई करके दिखा भी दूं तो आपको इस 2 को सेलेक्ट किया और मैंने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, देखो ये 2 नीचे आ जाएगा, लेकिन एज पर मैथ फॉर्मूला गलत है, इसलिए वापस से हम इसको ऊपर ही रख दे रहे हैं। तो अब जैसे कि एक बच्चा हमारा है, उसको हमें थोड़ा सा सुपरस्टार टाइप में बनाना है, मतलब ऐसे नॉर्मल हमने वर्ड लिखा, जैसे हमने लिख दिया वर्ड में, हमने लिख दिया शिवा, शिवा को बनाना है हमें सुपरस्टार। तो वर्ड में लिखा हुआ नॉर्मल वर्ड नॉर्मल तरीके से रहेगा, लेकिन अगर उसको वर्ड आर्ट पे अप्लाई कर दिया जाए, मतलब इस ऑप्शन का अगर यूज कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, सुपरस्टार बन जाएगा। देखो जैसे कि हमारे शिवा भैया सुपरस्टार बन गए, ये देखिए सुपरस्टार बन गए। यहाँ पे आए, और भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं, ये रहे हमारे। फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देंगे, बढ़ गया फॉन्ट। अब 1-2 चीज़ें और हैं जिनको हम समझा देते हैं। सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग हटा दिया, फॉर्मेटिंग हट गई, वापस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आने के बाद हम सेंटेंस केस पे आ गए, सेंटेंस केस आ गया। अब जैसे कि 4 लोगों की बातें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी 1-2 एक चीज़ करके दिखाते हैं। टू मेक वाला यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, इसको ऐसे सेलेक्ट किया, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाया, फॉन्ट कलर चेंज किया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया हमने। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पे, जैसे वीडियो हेडर पे, प्रोवाइड्स हेडर पे, यहाँ पर हमने येलो कलर लगा दिया। अब वापस से हमने उस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, वापस से सेलेक्ट किया। अब अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखो सब कुछ चला गया, लेकिन ये जो प्रोवाइड्स हेडर पे जो यहाँ टेक्स्ट, मतलब जो हमने मार्कर यूज किया था, या फिर कह सकते हैं हाइलाइटर जो यूज किया था, वो नहीं हटा। ठीक, मार्कर क्यों बोल रहे हैं, जैसे कॉपी में मार्कर लगा देते हैं तो वो मार्क हो जाता है कि ये हमने हाइलाइटर यूज कर लिया, तो वैसे यहाँ पे भी ये हाइलाइटर होता है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, और जैसे कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नो कलर। इसी तरीके से अगर ये अपने शिवा भैया को मुझे थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाना है, तो मैं और क्या यूज़ कर सकता हूँ, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे ये ग्लो है, नंबर ग्लो वाला ऑप्शन है, ठीक, थोड़ा सा और ग्लो करा सकते हैं इनको।
ये सारे काम हम इनके से करवा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी आपके लिए। आई होप मज़ा आया होगा, बढ़िया बढ़िया हमने आपको ऑप्शन बताए हैं। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भैया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो सारी यहीं मिलेगी। अनुज सर आपको यहीं मिलेंगे, क्योंकि अनुज सर की डिजिटल पाठशाला यहीं पे आपको अवेलेबल होने वाली है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।